बढ़ेंगे आगे और हम जुड़ेंगे अब अंकुर के साथ, क्योंकि अंकुर हम तक खबर लाए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत बड़े हैं। एमआरएफ 1 लाख के ऊपर का स्टॉक है, पेज इंडस्ट्री, हनीवेल ऑटोमेशन और कई सारी कंपनियां, इनके प्राइजेस बहुत बड़े हैं और इस वजह से कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन एक और ऐसी बात चल रही है और ये टीना स्वदेश को खास जानकारी मिली है, अंकुर लेकर आए हम तक ये कि मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है वो भारत में फ्रैक्शनल शेयर की पॉसिबिलिटीज पर भी विचार कर रहा है। एक बार डिटेल्स पूरी अंकुर से समझ लेते हैं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि सेबी फ्रैक्शनल शेयर्स के मामले में सरकार से जल्द ही चर्चा कर सकती है। अब ये चर्चा इस पे होगी कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े डिनोमिनेशन के शेयर्स हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एमआरएफ, हनीवेल ऑटोमेशन, श्री सीमेंट या ऐसे जो शेयर्स हैं, उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर फ्रैक्शनल शेयर आप ओन कर सकते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इस मार्केट में बढ़ सकता है। हालांकि सेबी के बहुत सारे व्यूज हैं इसके प्रो और कॉन को लेके, मतलब चूंकि ये लिस्टेड कंपनीज पे इंपैक्ट करेगा इशू, इसलिए सेबी अपना जो केस है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने वाला है। सूत्र में यही बता रहे हैं और एक बार ये चर्चा हो जाती है उसके बाद रास्ता साफ हो सकता है कि किस तरीके से उस मुद्दे पे सरकार आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो अभी का सेबी एक्ट है और जो कंपनीज एक्ट है वो परमिट नहीं करता है कि किसी भी तरह से भारत में फ्रैक्शनल शेयर इशू किए जाएं। तो देखना यह होगा कि सरकार के साथ चर्चा सेबी की अगर होती है तो वहां पर क्या नतीजा निकलता है, और उसके बाद अगर पहला कदम सेबी रखता है तो फिर ये रिटेल निवेशकों के लिए आगे जाकर खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन हम यहां पे दर्शकों को एकदम क्लैरिफाई कर लें कि अभी किसी भी तरीके का कोई भी स्टेप सेबी से नहीं लिया गया है फ्रैक्शनल शेयर्स पे। ये सिर्फ चर्चा है जो सरकार के साथ अभी होनी है। जी शुक्रिया अंकुर। तो जिनके जो भी एमआरएफ को देख रहे हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर का शेयर है, हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, 3M इंडिया हो गया या फिर पेज इंडस्ट्रीज हो गया, 30,000 40,000 रुपए वाले ये शेयर हैं, निवेश करने का मन करता है। लेकिन भाव इतने ज्यादा हैं कि रिटेल निवेशक ने किनारे ही रहते हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए देके एक शेयर क्यों ले। लेकिन पार्थिव सर, ये फ्रैक्शनल शेयर जरा क्या होते हैं, जरा इस पर आप एक बार बताइए। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि ऑप्शन तो हमेशा होता है कि आप स्प्लिट कर दीजिए। अगर आप 1:10 का स्प्लिट लाते हैं तो भी हमारे 10,000 का मिल जाएगा, उसी तरह से पेज हो जाएगा 5,000 रुपए का। तो वो ऑप्शन कितना फीजिबल है और फ्रैक्शनल शेयर, ये दोनों विकल्प कितने अलग हैं और ये होता क्या, जरा बता दीजिए। सर, एक कॉन्ट्रेरियन व्यू देता हूँ। फंडामेंटल्स को एक बार अगर हम साइड पे रखें, आप हिस्टोरिकली देखिए इंडिया में जो भी शेयर्स 4 डिजिट के हैं, दे हैव डन फैंटास्टिकली वेल। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम, श्री सीमेंट्स की बात करें, एमआरएफ की बात करें, ये सब शेयर पहले 4 डिजिट के थे, अभी एमआरएफ तो 5 डिजिट हो गया। पेज इंडस्ट्रीज वाज आल्सो 4 डिजिट, नाउ अगेन इट्स अ 5 डिजिट शेयर। सो आप 3M की बात करें, वो 5,000 का भाव था, आज 30,000 का प्राइस है। हनीवेल की बात करें, वो भी 2,500 3,000 का प्राइस था, आज अगेन ऑलमोस्ट इट इज एट 40,000। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन की बात करें, आई मीन सी, आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड आल्सो नॉट वरी अबाउट द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर वो लोग 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक शेयर भी अगर 3M जैसी कंपनी का आता है और 3M जैसी कंपनी आने वाले 5 साल में उनका पैसा डबल या ट्रिपल करती है, तो दैट इज अ सिमिलर रिटर्न एज कम्पेयर टू जो 300 रुपए के उतने क्वांटम के वो शेयर बाय करें। सो आई थिंक ये जो फ्रैक्शन शेयर्स है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इंडिया अभी अगर हम देखने जाए, ग्लोबल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो और अडॉप्ट कर रही है। हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल शेयर्स इज पॉसिबल इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इंडिया में आई थिंक ये अडॉप्शन आ रहा है। इट विल आल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स जिनको एक एलोकेशन करना है, बट काफी शेयर्स की वैल्यू की वजह से उनको एलोकेशन ईजी नहीं रहता है, बिकॉज उनके पास एक सिलेक्ट क्वांटम होता है, वेदर इट इज पीएमएस और फंड मैनेजर्स। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मूव है। ग्लोबल एफआई लेवल के इन्वेस्टर्स भी ऐसा मार्केट प्रेफर करते हैं जो ओपननेस हो और जहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो। जी आपने राइट बताया कि स्प्लिट इज पॉसिबल, दैट इज वन वे, बट आई थिंक फ्रैक्शनल इज द वे टू गो। पार्थिव सर, तो क्या हम ये सही कह रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि आप शेयर नहीं, शेयर के एक टुकड़े में आप निवेश कर सकते हैं, ये कहना ठीक होगा आसान भाषा में?
यस एब्सोल्युटली, जैसे हम जानते हैं कि आज की तारीख में इंडियन इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्पल का शेयर अगर खरीदना हो $300 का अगर शेयर होता है, तो फ्रैक्शनल पे खरीद सकते हैं। तो दे कैन बी ओनरशिप ऑफ 0.25% ऑफ द शेयर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर, देखते हैं कि इस पर फैसला कब तक होता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है और इस पर मार्केट रेगुलेटर सेबी और सरकार के बीच में चर्चाएं होंगी, कंसल्टेशन होगी, मार्केट पार्टिसिपेंट से भी इस पर सलाह मशवरा की जाएगी और उसके बाद इसको शायद अमल में लाया जाएगा। लेकिन आज बात